सभी श्रोता बंधु और शुभचिंतकों मित्रों को हमारा नमस्कार प्रणाम स्वीकार हो। आज फिर लाइव आया हूँ, आपके दर्शन हो रहे हैं, आप आमने सामने बैठे हुए हैं। कहते हैं कि आज हम निंदा चुगली जो हमारे जीवन का हिस्सा बना हुआ है, आज हम इस पर विचार करें। कहते हैं कि दूसरों का निंदा करना और अपना घड़ा भरना, दूसरों की निंदा करना और अपना घड़ा भरना। घर में मकान में जब जाले पड़ जाते हैं, मकड़ी का जाल लग जाता है, तो हम उस झाड़ू से उस जाले की सफाई करते हैं और उसके मस्तक पर वो जाले लग जाते हैं। तो उसी तरह जब हम किसी की निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, तो उसके जितने पाप होते हैं वो हमारे सर पर उस जाले की तरह आकर सट जाते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से, राजा पृथु का नाम आपने सुना होगा। राजा पृथु घोड़ों के व्यापारी थे, उनके अस्तबल भी बहुत बड़े बड़े थे, घोड़ों का व्यापार किया करते थे। कहीं से आए और अपने अस्तबल में पहुँचे, मन बड़ा चिड़चिड़ा था और तब तक एक संत, एक महात्मा वहीं चले गए और उन्होंने भिक्षा मांग लिया। तो राजा पृथु ने से जब भिक्षा मांगा तो एक तो पहले से चिड़चिड़ापन, एक तो पहले ही से तनावग्रस्त थे, क्रोध में आकर एक मुट्ठी घोड़े की लीद उठा के उनके पात्र में डाल दिया। महात्मा सरल हृदय के, कहते संत शिरोमणि तुलसीदास जी कि सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा। संत लेकर अपनी कुटिया चले गए, वापिस चले गए और ले जाकर एक कोने में रख दिया। कुछ दिनों के बाद राजा पृथु घोड़े से जब उस जंगल की ओर गए तो अचानक से उन्हें लीद का पहाड़ दिखाई दिया। राजा पृथु चारों तरफ देखे, कहीं अस्तबल नहीं दिखाई दे रहा था, कहीं घोड़ों का दूर दूर तक कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। मन बड़ा परेशान हुआ और सोचने लग गए कि इतने घोड़े के लीद का पहाड़ यहाँ कहाँ से आ गया, ना कहीं घोड़े ना कहीं अस्तबल। फिर एक कुटिया दिखाई दी गए और संत के चरण में जाकर पूछा, यहाँ कहीं घोड़े के व्यापारी रहते हैं? कहा नहीं। कहा कोई अस्तबल है? कहा नहीं। तो फिर ये लीद का पहाड़ इतना कहाँ से आ गया? तो संत ने कहा कि एक राजा ने मुझे भिक्षा में ये लीद दी थी। तब तक राजा पृथु को ये बात याद आ गई। कहा कि ये तो एक मुट्ठी लीद दिया हुआ था और ये पहाड़ का ढेर बना है। तो संत ने कहा कि हे राजन, जो कोई देता है बदले में उसे वही मिलता है, और ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और इसी रूप में वापिस होना है। और ये पहाड़ों का लीद तो उस राजन को ही खाना पड़ेगा। राजा पैर पकड़ के संत के गिड़गिड़ाने लगे, मुझे बख्श लीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं प्रायश्चित कर रहा हूँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अब ये लीद का पहाड़ मुझे खाना पड़ेगा। अब कोई ऐसा उपाय बताइए, मैं प्रायश्चित करता हूँ कि ये पहाड़ का लीद ये समाप्त हो जाए। उन्होंने कहा कि हे राजन, उनको दया आ गई, चरण पकड़ के राजा गिड़गिड़ा रहे थे, राजा पृथु। तो उन्होंने युक्ति बताया कि आप कोई ऐसा कर्म करें जिससे कोई आपका नुकसान नहीं हो, समाज का नुकसान नहीं हो, और उस कर्म से लोग आपकी निंदा करें, लेकिन आप वो कर्म दिखावे के लिए करें। ऐसा करें कि उससे आपका कोई नुकसान नहीं हो, लेकिन लोग आपकी निंदा करें, तो ये घटता जाएगा, ये उनके हिस्से में चलता चला जाएगा जो आपकी निंदा करेंगे। राजा महल पहुंच करके बड़ा सोच विचार किए और शराब पीने का नाटक किया। शराब का बोतल लेकर चौराहे पर और शराब पीने का नाटक करने लगे, अदा करने लगे, और लोग देखने लगे, बड़ी भर्त्सना करे, अरे ये राजा बड़ा बेअभिचारी है, हम लोग नहीं जानते थे, अरे ये शराब भी पीता है। अब इनकी निंदा होने लगी, राज्य में चुगली होने लगी, और जितनी निंदा चुगली होती गई, दिन भर अभिनय करते रहे राजा पृथु। और कल होकर के जब राजा पृथु संत के कुटिया में गए तो देखा एक मुट्ठी लीद बची थी।
कहा ये कैसे हो गया? कहा कि आपकी जब निंदा होने लगी तो ये घटता चला गया, उनके हिस्से में घटता चला गया और ये आया। राजा पृथु ने चरण में गिर के क्षमा मांगी। कहने का मतलब ये है कि हम किसी को दें तो श्रद्धा से दें, किसी को भी कुछ दें तो श्रद्धा से दें। ऐसे भी हमारे पास तो कुछ है नहीं, दिया हुआ परमात्मा का उपहार है। तो वो कहने का मतलब कि जब देनहार कोई और है, देता है दिन रैन, लोग भरम मुझ पे करें, ताते नीचे नैन। रहीम जी की ये बहुत बड़ी बात कि वो दे रहे थे और सर नीचे करके दे रहे थे। तो पूछने वाले ने पूछ दिया कि जब आप दे ही रहे हो तो फिर सर नीचे करके क्यों दे रहे हो? तो वो कहने लगे कि मेरा इसलिए शर्म नीचे से कि ये मेरा तो कुछ है नहीं, सब तो दिया हुआ परमात्मा का है। तो जिसका दिया हुआ है उसका दे रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं है, इसलिए आँख मिलाने में शर्म लगती है, इसलिए आँख नीचे करके। देनहार कोई और है, देता है दिन रैन, लोग भरम मुझ पे करे, ताते नीचे नैन। आप सभी शुभचिंतकों, श्रोता बंधुओं को अगर ये वीडियो अच्छा लगी हो तो आप मिशन मार्ग पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। फिर अगले एपिसोड में आपके दर्शन करूंगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।